और इस पर पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता जसवीर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जसवीर, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्या खबर, क्या तस्वीर वहां दिखाई दे रही है इस वक्त सियासी महकमे में किस प्रकार की हलचल, क्योंकि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांग रहे हैं भगवंत मान। जी, आपको बताते चले कि कल शाम से ही आम आदमी पार्टी और पंजाब में की सियासत में काफी भूचाल नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही राघव चड्ढा ने अपने साथ 7 सांसद मेंबरों को बीजेपी में शामिल करने की घोषणा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ही आम आदमी पार्टी के हाथ पैर खुले हुए हैं। और आज सुबह की अगर बात करें तो काफी उन्होंने मंत्री और जितने विधायक थे उनके साथ बात की और एक एक करके उनको इकट्ठा करना शुरू किया। और अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आ रही है कि सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, क्योंकि उन्होंने राइट टू रिकॉल का ये अभी विधायकों को साथ लेके दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी है। जैसे ही उसको समय मिलता है और वो पंजाब से यहाँ से निकलेंगे, हो सकता है कि सभी जितने भी एमएलए है, जितने भी विधायक हैं, उनको मैसेज लगा दिया गया है कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचो। और जैसे ही राष्ट्रपति का समय मिलता है तो वो सारे अपनी अपनी तरफ से वहां पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। और आपको बताते चले कि राघव चड्ढा के जो 7 मेंबर उन्होंने बीजेपी में शामिल कराए हैं, उनमें से 3 की तो पुष्टि हो चुकी है, अभी 4 की पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एक तो जो उनके सांसद थे वो तो फॉरेन गए हुए थे, जो कि स्वाति मालीवाल का ये कहना है कि वो बाहर गए हुए थे, तो उनके साइनों को लेके काफी चर्चा छिड़ी है। भी उन्होंने साइन कब किए और कैसे किए, ये अभी आम आदमी पार्टी का दोष है कि बिना उनसे पूछे हुए उन्होंने साइन किए, यहाँ फर्जी साइन किए होंगे। तो अभी थोड़ी देर जो खबर मिली है वो सीएम भगवंत मान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और उन्होंने अपने विधायकों को भी दिल्ली पहुंचने के लिए बोल दिया गया है। जी ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। पंकज, फिलहाल आपका रुख कर रही हूँ, दिल्ली में भी क्या कोई हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राघव चड्ढा ने बहुत बड़े आरोप भी लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, जिस ईमानदारी का हवाला बार बार आम आदमी पार्टी देती रही। और इस बीच में हमने बीजेपी की ओर से भी देखा, कुछ तस्वीरें भी जारी की गई है शीश महल की। ऐसे में क्या हलचल इस वक्त दिल्ली की सियासत में दिखाई दे रही है? देखिए, दिल्ली में लगातार जिस तरह से कल जो 2 बड़ी हलचल हुई, एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और उसके अलावा संदीप पाठक, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बीजेपी मुख्यालय में आकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। एक बड़ा हलचल था। इसकी भनक आम आदमी पार्टी को भी पूरी तरह से नहीं थी कि इतना बड़ा जो है पार्टी में टूट हो सकता है कि 2/3 राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पाला बदल सकते हैं और वो पार्टी तोड़कर अन्य पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी को भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि इस तरह से तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो है, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, जिनको पार्टी ने आगे बढ़ाया, जिनको मौका दिया, वो उनको छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा डेवलपमेंट, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था सुरभि की जो 5 फिरोज शाह रोड है, जो अशोक मित्तल के नाम पर अलॉटेड है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उस घर में अरविंद केजरीवाल रहते थे और उन्हें आनंद फानंद पे वो घर शिफ्ट कर अपना जो नया आवास 95 लोधी रोड है वहां शिफ्ट हो जाते हैं। उसको लेकर आज एक बड़ा डेवलपमेंट जरूर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रवेश वर्मा ने, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उन्होंने कई एलिगेशन लगाए हैं। शीश महल पार्ट 2 को लेकर एलिगेशन लगाया है। खैर, उसको लेकर नकारते नजर आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इसको लेकर चैलेंज किया। इनफैक्ट ये भी कहा है कि जिन चैनलों ने उस तस्वीरों को दिखाया उसके ऊपर भी हम डिफेमेशन का केस करेंगे। तमाम ऐसे आरोप लगाए गए। दूसरा डेवलपमेंट ये भी है सुरभि की, दिल्ली में देर शाम एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है राज्यसभा के तीनों, वो और तमाम विधायक भी मौजूद होते हैं। जिस तरह से जसवीर बता रहे हैं कि वो वहां से रवानगी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में तमाम लोग यहाँ पहुंचकर बैठक करेंगे। और एक दूसरा ऑप्शन लिया जा रहा है कि रिकॉल करने का, जो राष्ट्रपति से मुलाकात करके रिकॉल की मांग करेंगे। खैर, भारत में राइट टू रिकॉल का जो सीधा नियम नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप रिकॉल कर सकते हैं, तो उस प्रक्रिया के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे और राष्ट्रपति से मुलाकात करके ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे जो 92 एमएलए से जो विधायक हैं वो नहीं चाहते कि इन तमाम सांसदों का जो कार्यकाल है उनको रिन्यू कराया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हो सकता है कि मुलाकात हो, अगर राष्ट्रपति समय देती हैं तो।
तो ऐसे में लगातार कयास ये लगाई जाएगी राष्ट्रपति से मुलाकात किया जाएगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये भी है, तीसरा की जो आम आदमी पार्टी है वो कोर्ट का रुख करेगी, वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट में जाकर चैलेंज करेगी इन तमाम सांसदों का जो। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका, और जसवीर आपका भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कटवा से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं।